यह रहे रसोई के खर्च के पैसे, ये रही बच्चों की फीस, ये रहे दूध के पैसे, ये रहा मकान का किराया और ये रहे दुख मुसीबत बीमारी में काम आने वाले पैसे। ये मैं अलग से निकाल कर रख देता हूँ। क्या कहा? दुख मुसीबत में काम आने वाले पैसे? तुम दुख मुसीबत के लिए भी पैसे अलग से निकाल करके रखते हो क्या, ताकि वो आए और तुम उन पर इन पैसों को खर्च कर सको? ऐसा करते हो तुम? हाँ जी, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपने घर के लिए कोई चीज कोई सामान खरीदना है तो क्या तुम उसके लिए भी पैसे पहले से ही निकाल करके रख देते हो? क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर तुम्हें अपने घर के लिए कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज या टीवी वगैरह खरीदना है, एलईडी वगैरह खरीदनी है, एसी वगैरह खरीदनी है, तो क्या तुम उसके लिए भी पहले से ही पैसे निकाल देते हो? हाँ जी, बिल्कुल। अगर वॉशिंग मशीन खरीदनी है या कोई भी सामान खरीदना है घर के लिए, तो उसके लिए पहले से ही प्लान तैयार करना पड़ता है ना? और प्लान के अनुसार पहले से ही हर महीने पैसे हम बचा करके रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब आपने जिस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे बचा कर रखे थे, वो चीज़ आपके घर में आ गई, तो वो पैसे खर्च हो गए। मतलब वो चीज़ आपके घर आई, आपके पैसों की वजह से आपने पैसे खर्च किए और वो चीज़ आपके घर में आ गई। इसका मतलब यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल इसका यही मतलब है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहेंगे या आप चाहते हैं, आपके अंदर ये इच्छा है कि वो चीज़ आपके घर आए, कोई सामान आपके घर आए, तो फिर आपको उस चीज़ के लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। आप पैसे बचाते हैं, पैसे जब उसे लेने लायक हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ आपके घर में आ जाती है। बदले में क्या होता है? बदले में आपके पैसे जाते हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप? जी, बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। मतलब यदि आपको फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, मोटरसाइकिल या कार खरीदनी है या फिर आपको ये मान लो कि मकान बनवाना है, तो आपको पहले पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, पैसे आपको एकत्र करके रखने पड़ेंगे। जब आपके पास वो पैसे हो जाएँगे, तो निश्चित जानिए वो चीज़ आपके घर में आ जाएगी, आपका मकान भी बन जाएगा। वो फ्रिज, वो टीवी, वो मोटरसाइकिल, वो कार जिसके लिए आपने पैसे बचा कर के रखे हैं, उसका आपके घर में आना निश्चित है, क्योंकि आपने उसके लिए पैसे बचाए हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और और अगर हम पैसे ना बचाएँ तो? क्या तब भी वो चीज़ हमारे घर में आ जाएगी? ऐसे कैसे आ जाएगी? चीज़ तो पैसे से ही आएगी ना। जब तक पैसा नहीं बचाएँगे, तब तक वो चीज़ हमारे घर में आ ही नहीं सकती। इसका मतलब आप जिस चीज़ को घर में लाने के लिए जिस क्षण से पैसे बचाना आरंभ कर देते हैं, उसी क्षण से वो चीज़ आपकी होने लगती है और एक ना एक दिन वो चीज़ आपके घर में आ जाती है। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, यही बात है। चाहे वह कोई बीमारी ही क्यों ना हो, है ना? क्या मतलब? बीमारी? समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। बीमारी से क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? आपने बीमारी के लिए पैसे बचाए हैं ना, तो वो तो आएगी, ज़रूर आएगी। आपने फ्रिज के लिए पैसे बचाए, फ्रिज आ गया। टीवी के लिए पैसे बचाए, टीवी आ गया। कूलर के लिए पैसे बचाए, कूलर आ गया। कार के लिए बचाए, कार आ गई। रसोई के लिए पैसे बचा के रखते हैं, रसोई का सामान आ जाता है। दूध के लिए पैसे बचा के रखते हैं, दूध आ जाता है। सब कुछ आ जाता है ना? तो यदि आप बीमारी के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, तो बीमारी भी तो आएगी ना? नहीं आएगी? बताओ ज़रा मुझे। क्योंकि आपने पैसे उसके लिए बचा के रखे हैं, तो उसे तो आना है ना? बीमारी को पता है कि इसने मेरे लिए पैसे बचा के रखे हैं, तो मुझे चलना चाहिए इसके घर, और वो आ जाती है। फिर वो पैसे जो आपने बीमारी के लिए बचा कर रखे हैं ना, वो बीमारी में ही लगते हैं, उसके इलाज में ही लगते हैं, किसी और काम में नहीं लगते। क्या कहते हो इस बारे में? बीमारी के लिए पैसे बचा कर मत रखो। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पैसे बचा कर मत रखो, लेकिन बीमारी के नाम से मत रखो। क्योंकि अगर आप बीमारी के नाम से पैसे निकाल कर रखोगे, बचा कर रखोगे, तो वो इंतजार करेगी कब पैसे ज्यादा हों और कब मैं इसके घर में पहुंचूं। इसलिए बीमारी के नाम पर पैसे बचाकर मत रखो। ये पैसे बीमारी के लिए हैं ऐसा मत कहो। ये पैसे सर्जन के लिए हैं, किसी की मदद करने के लिए हैं, किसी और काम के लिए हैं। कुछ ऐसा विचार बना करके अपने घर में पैसे बचा कर रखो, बीमारी के लिए नहीं। लेकिन भैया बीमारी तो सभी घरों में आती है, सब घरों में आती है बीमारी, और हमारे घर में भी आ जाती है।
अगर बीमारी के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम इलाज कैसे करेंगे? जरा ये भी तो बताओ मेरे भैया, मेरे वीर। पहली बात तो ये है कि बीमारी सभी घरों में नहीं आती, इस बात को दिमाग से आप निकाल दो कि हर घर में बीमारियां आती हैं। हाँ, अधिकांश घरों में आती हैं, यह भी तथ्य है, अधिकांश घरों में बीमारियां आती हैं। परंतु तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो अधिकांश घरों में से एक घर तुम्हारा भी है जिस घर में बीमारी आएगी? जरा सोचो, तुम गुरु वाले हो ना गुरु वाले? तो गुरु वाले यदि तुम हो तो आपके गुरु के पास वो उपाय हैं जिन्हें अपनाने पर तुम्हारे घर में बीमारियां नहीं आएंगी। गुरु से पूछा करो, हम स्वस्थ कैसे रहें, घर में बीमारियां आने से कैसे रोकें, ऐसा उपाय बताओ। आप गुरु से इस बात को पूछा करो। अच्छा जी, ऐसा उपाय भी है? ऐसा उपाय भी है कि हम बीमार ही ना हो? अगर ऐसा उपाय ही है तो चलिए गुरु जी से तो हम बाद में पूछ लेते हैं, पहले आप ही बता दो। कृपा करोगे बताने की कि वो कौन सा उपाय है जिसे अपनाने पर हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, घर में खुशहाली भी रहेगी? आप ही बता दीजिए। वैसे स्वस्थ रहने का उपाय यदि तुम गुरु से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं भी बता देता हूं क्योंकि मैंने भी गुरु से सीखा है। सूर्य उदय से पहले सभी सदस्य घर के अपने बिस्तर को छोड़ दें। उसके बाद सबसे पहला काम करें, एक गिलास या उससे अधिक गुनगुना पानी पीना। सभी को पीना है गुनगुना पानी, ना अधिक गर्म हो और ना ही ठंडा हो, बस पानी का ठंडापन खत्म हो जाए। उसके बाद शौच के लिए चले जाइए और फिर घर की साफ सफाई में लग जाइए। इसके उपरांत क्या करना है? कम से कम आधा घंटा योग और प्राणायाम करना है। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद में स्नान करना है और घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में लग जाएं। दिन निकल गया। शाम को क्या करना है? बिस्तर पर जाने से कम 1-1.5 घंटा पहले आप भोजन का काम निपटा लो और भोजन खाओ हल्का, मतलब कम खाओ। उसके बाद 10-15 मिनट टहलना जरूरी है और फिर आप 10 बजे तक अपने बिस्तर पर चले जाओ, गहरी आराम की नींद सो। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, सादा भोजन करना है, सभी प्रकार की तली भुनी चीजों से दूर रहो। हाँ, कभी मन करता है तो बाजार से मत लाना, अपने घर में ही शुद्ध तेल या रिफाइंड जो आपके घर में है उसी से आप इस तरह की कोई चीज बना लीजिए और उसे खाइए सीमित मात्रा में। मीठे से परहेज करना है, थोड़ा मीठा खाना है, भरपेट कभी मीठा नहीं खाना। और 3 चीजों का सादा ध्यान रखना, इनसे सदा ही परहेज करना है, इनका कभी इस्तेमाल नहीं करना। पहली चीज मैदा, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरी चीज चीनी, सफेद, ये व्हाइट जहर है, व्हाइट पॉइजन, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मीठे के लिए शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करना है। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि नमक सफेद वाला इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना है। इस बात का सदा ध्यान रखना। तेज मसाले और मिर्च वाली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना, इनका इस्तेमाल बहुत ही हल्का करना है। अभी इतनी छोटी सी थोड़ी सी बातें जो बताई हैं, अगर इनको भी आपने अपने 24 घंटे के कार्यक्रम में शामिल कर लिया ना तो बहुत हद तक तुम बीमारियों से बच जाओगे। बीमारियां तुम्हें छू भी नहीं सकेंगी, छू भी नहीं सकेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि मौसम के हिसाब से सर्दी गर्मी लगने की वजह से नजला जुकाम आपको हो जाए, खांसी आपको हो जाए, तो वो सामान्य चीज है, वो हो सकती है, लेकिन गंभीर बीमारी आपको कभी भी नहीं होगी। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लो। अगर परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हो तो गरीबों, असहायों, मजलूमों की मदद जरूर किया करो। ऐसा करने से आपको अंदर से खुशी मिलेगी और आपका पैसा दूसरों के काम आएगा। दूसरों की जब आप मदद करते हैं ना तो परमात्मा खुश हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि खांसी जुकाम सर्दी वगैरह जैसी ये जो चीजें हैं, ये बीमारी कभी बुखार आपको आ भी जाता है, वो मौसम के प्रभाव के कारण होगा। और आपको अगर उसकी दवाई लेनी पड़े ना तो आप उन पैसों में से लें जो आपने भविष्य के लिए निकाल करके रखे हैं। हाँ, बड़ा गहरा अर्थ है इसका। बीमारी के नाम पर पैसे निकाल कर मत रखना, वो जो आपने भविष्य के लिए रखे हैं उसमें से निकाल कर आप इन चीजों का इलाज करा सकते हैं और थोड़े से में ही आपकी बात बन जाएगी। दिन में जब भी आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहां की वायु शुद्ध है,
मतलब शहर की आबो हवा से दूर या हरे हरे वृक्षों के बीच में, फुलवारियों में या पार्क में जब कभी आप ऐसी स्थान पर हुआ करें ना, तो 3-4 बार गहरी गहरी सांसें लिया करो और उस सांस को रोक लिया करो। फेफड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप कोशिश करते हैं कभी बैठ करके सांस रोकने की शुद्ध हवा में? मैं अपनी बात करूं, 1.5 मिनट मेरे लिए सांस रोकना मामूली बात है। कभी कभी 2 मिनट तक भी ले जाता हूं, जरा जबरदस्ती रोक करके। फेफड़ों की मजबूती इससे और बढ़ जाती है। प्राणायाम अंदर से हमें मजबूत बनाता है। अंदर से लगने वाली बीमारियों को प्राणायाम नष्ट कर डालता है। गुरु के चरणों में कुछ ना कुछ भेंट जरूर किया करो। ऐसा करने से जीवन में और घर में चमत्कारी परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे। जीवन सुकून से भर जाएगा। गुरु की कृपा निरंतर बरसना आरंभ हो जाएगी। हो सकता है आरंभ में आपको ये सब अपनाने में, करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो, कठिनाई महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे सब आदत में पड़ जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं बता दी मैंने। आप अप्लाई कीजिए ये सब आज से ही अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसे बदल दीजिए और निश्चित जानिए, यदि आप ऐसा करोगे तो आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य सदा ठीक रहेगा। कभी भी आपके पैसे दबाव में नहीं जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।